अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम नज़्म पढ़ेंगे मालगोदाम रोड। तो इसको पढ़ने से पहले इस नज़्म के शायर के बारे में जानते हैं। शायर का नाम है मिर्ज़ा महमूद सरहदी। ये 1913 में पैदा हुए और 1967 में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल लतीफ़ था। बेटा ये MCQ पूछा जा सकता है, सन विलादत या सन वफ़ात या इनकी जाए पैदाइश जो मर्दान में पैदा हुए, ये जवाब है इसका। असल नाम पूछा जा सकता है, अब्दुल लतीफ़ असल नाम है। तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ। अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज की मुलाजमत से किया, मगर इसे गैर मौजू गैर मुनासिब पाकर मुलाजमत छोड़ दी। इसके बाद शोबा तालीम से मुंसलिक हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। बाद अज़ां इसके बाद अल्लामा मशरकी हाई स्कूल पेशावर के हेड मास्टर मुकर्रर हुए। ज़िंदगी के बाज़ मरहलों पर इन्हें क्लर्की और मजदूरी भी करनी पड़ी। इन्होंने उम्र भर शादी नहीं की, आखिरी उम्र में दमे का शिकार रहे। तालिब इल्मी के ज़माने ही से शेर कहने लगे। उसके बाद उर्दू अदब के हवाले से इनकी खिदमात ज़िक्र की गई। यहाँ पे मुख्तसर इनका उसलूब ज़िक्र है और उसके बाद किताबें ज़िक्र की गई। यहाँ पे नीचे संगे मील और संगीने और अंदेशा शहर। बाद अज़ मर का मतलब है मरने के बाद। 1970 में छपा इनका दूसरा मजमुआ अंदेशा शहर। तो आगे लिखा है जी, कुछ गैर मतबूआ कलाम भी मौजूद है इनका। गैर मतबूआ का मतलब जिसको अभी छापा नहीं गया, टाइप नहीं किया गया। तो बेटा इस नज़्म को पढ़ने का मकसद ये है, SLO हासिलात ताल्लुम या तदरीसी मकासद ये हैं कि तलबा को बताया जाए कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी की मज़ाहिया और तंज़िया शायरी कैसी थी। महमूद सरहदी की शायरी की शेरी खूबियाँ नुमायाँ हो सकें और मौजूदा माशरे में पाई जाने वाली चंद खामियाँ वाज़ेह हो सकें। तो ये इस नज़्म को पढ़ने का मकसद है। जी बेटा नज़्म का आगाज़ करते हैं। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक सड़क ऐसी भी है नहीं जिसकी मिसाल। यूँ से मुराद लुग़वी मानी यूँ का होता है जैसे। सड़कें से मुराद शाहराएँ, लाजवाल कदीम पुरानी, मिसाल मानिंद। इसकी छाती पर यानी सड़क के ऊपर कई टांगे उलट कर रह गए यानी गिर चुके हैं। सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। सैकड़ों से मुराद कई सौ, कई एक मुराद हैं। इंतकाल मतलब मर जाना। आसपास इसके जो बस्ते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरान है ये, यानी ये सड़क जिस कदर वीरान है इस कदर वो खस्ता हाल। आसपास से मुराद करीब करीब बसते हैं, रहते हैं। वीरान से मुराद उदास, खस्ता हाल, ख़राब हालत। रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शगाल। तो रौनकें ही रौनकें मतलब चहल पहल है जिस तरफ भी देखिए, इस सड़क के जिस जानिब भी देखिए। चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। शाम होते ही शगाल से मुराद गीदड़, गीदड़ वगैरह इस सड़क पर शाम होते ही चीखने लगते हैं। लारियां पेट्रोल की देखोगे इस पर सुबह शाम। लारियां से मुराद गाड़ियां, सुबह शाम से मुराद हर वक्त। वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल। इंसान से मुराद आदमजाद, आदम का बेटा। खाल खाल से मुराद कहीं कहीं। इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं। खाइयाँ से मुराद गड़े और गार से मुराद जंगली जानवरों का मस्कन। दफन हो सकता है जिनमें आदमी बाद अज़ विसाल। दफन हो सकता है ज़मीन में गड़ जाना। तो विसाल का मतलब बाद अज़ विसाल, मरने के बाद। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप। डगमगा जाना, लरस जाना, लड़खड़ा जाना, कांप जाना। वापस आ जाए सलामत, साइकिल की क्या मजाल। वापस आ जाए, लौट आए। मजाल से मुराद जुर्रत। मी बरस जाए तो चल सकती हैं इस पर कश्तियाँ। कश्तियाँ से मुराद बेड़ियाँ, ज़मीन पानी में चलने वाली। कश्तियाँ से मुराद बेड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ। और मी के ऊपर लिखेंगे बारिश। डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। डूब जाने का मतलब बर्बाद हो जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल, ख़तरा। इसकी ढलानों पर मोटर का धड़क जाता है दिल।
ढलानों से मुराद पहाड़ों की बुलंदी से नीचे आती हुई सतह, जिसको खाई भी कहते हैं। धड़क जाना, बेकरार हो जाना, इसके मोड़ों पर लरज़ जाते हैं अक्सर बाकमाल, लरज़ जाते हैं, कांप जाते हैं अक्सर बाकमाल बासलाहियत लोग। इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तिफाक, जाने का मुराद सफ़र करने का, कभी होता है जिसको इत्तिफाक, इत्तिफाक से मुराद मौका मिलना, तो उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। लौट आने का यानी वापस आने का पैदा ही नहीं होता सवाल, मुमकिन ही नहीं मुराद। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह, सोचता रहता हूँ का मतलब गौर व फिक्र करता रहता हूँ, कब मेरे वजीफ़े की तरह, वजीफ़ा कहते हैं हुकूमत की तरफ से मिलने वाली रकम। इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल, बदहाली बुरी हालत, ख्याल से मुराद एहसास। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह, इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल, यानी जिस तरह मेरे वजीफ़े में बढ़ोतरी का हुकूमत को ख्याल नहीं आ रहा, इस तरह इस सड़क की बेहतरी का भी हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। तो उसके बाद बेटा मश्क हल करते हैं। शायर किस सड़क को बेमिसाल कह रहे हैं? शायर मालगोदाम रोड को बेमिसाल कह रहे हैं। शायर के मुताबिक इस सड़क जैसी कोई और सड़क नहीं है। दूसरा सवाल है, मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती? इस सड़क पर तांगे उलटने से कई घोड़ों का इंतकाल हो चुका है। सड़क पर चलने वाली किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है? सड़क पर चलने वाली सवारियों मसलन तांगों, जीपों और रेड़ों और साइकिलों का हुलिया बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर जिसे जाना पड़े उसका अंजाम क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब है, सड़क पर जाने का जिसे इत्तेफाक हो उसके लौट कर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शायर ने नज़्म के आखिरी शेर में किसे तवज्जो दिलाई है? तो शायर ने नज़्म के आखिरी शेर में हुकूमत को अपने वजीफ़े और सड़क की बदहाली की तरफ तवज्जो दिलाई है। नज़्म में मिसाल, इंतकाल, हाल, शिगाल और विसाल हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ऐसे अल्फाज हम काफिया कहलाते हैं। पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल है, शायर के पेश नज़र ये नज़्म लिखने का मकसद है तंज़ बराए इस्लाह। ये नज़्म किस शायर ने लिखी है? महमूद सरहदी ने। जो शख्स इस सड़क पर गया फिर कभी लौट कर ना आया। ये नज़्म किस मजमूए से ली गई है? अंदेशा शहर से ली गई है। शायर ने किस सड़क का मुज़हिका उड़ाया है? मालगोदाम रोड का। दूसरा ऑप्शन ठीक है। इस सड़क पर तांगे उलट जाने से घोड़ों पर क्या गुजरती है? मर जाते हैं घोड़े। तो नेक्स्ट MCQ है, सड़क पर शगाल के चीखने से वाज़ेह होती है वीरानी ज़ाहिर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नज़्म को पढ़ते हुए आपने इन मिसरों में खाली जगहों को पुर करना है। तो पहले में खस्ता हाल, दूसरी में आदमी, तीसरी में डगमगाना और नेक्स्ट इत्तिफाक और आखिरी वाले मिसरे में वजीफ़े की तरह लिखेंगे।